मैं कह सकता हूं अर्थ का सिद्धांत। अर्थ का सिद्धांत। आप कहेंगे अर्थ क्या होता है? अर्थ कुछ नहीं है। अर्थ ये, अगर हम इसका संकीर्ण अर्थ लें तो होता है धन। धन, इस धन का मैनेजमेंट, इस धन का सिद्धांत ही क्या होती है? अर्थशास्त्र होता है। धन का सिद्धांत, अर्थ का सिद्धांत। ठीक है, तो हम पहले कंपैरिजन कर लेते हैं, अर्थशास्त्र क्या होता है और इकोनॉमी, इन दोनों की तुलना कर लेते हैं सामने सामने रख के। ठीक है, तो चलो मैं एक तरफ लिख रहा हूं अर्थशास्त्र, और दूसरी तरफ लिख रहा हूं मैं अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थशास्त्र मैंने कहा ना, ये अर्थ का सिद्धांत है, यानी इसमें मानव समाज की, मानव समाज मानव समाज की आर्थिक गतिविधियों, थोड़े से शब्द जो हैं उनको मुझे समझाना पड़ेगा। आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन होता है। का क्या होता है? अध्ययन, स्टडी। आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं? देखो, मैं एक एक शब्द को लेकर चल रहा हूं, बहुत ही बेस से, या माइनस भी बोल सकते हो, मैं माइनस से शुरू कर रहा हूं, और ये चीज आपका बेस बनाएगी। और अगर जिसका बेस स्ट्रांग होगा, जिसको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, वो अपना मकान चाहे कितना भी ऊपर बना सकता है। मकान मतलब वो चाहे कुछ भी पढ़ ले, उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये बेसिक क्लास समझ लो एक तरह से। तो आर्थिक गतिविधियों का मतलब क्या है? मैंने कहा ना, आर्थिक, आर्थिक मतलब किससे जुड़ी हुई? अर्थ, धन से। तो धन से जुड़ी हुई गतिविधियां, जैसे मनुष्य क्या करता है? पशुपालन, ये भी क्या है? आर्थिक गतिविधि है। और क्या करता है? उद्योग लगाता है, ये भी क्या है? आर्थिक गतिविधि है। और क्या कर सकता है? कृषि, ये आर्थिक गतिविधियां हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? आर्थिक गतिविधियां। अच्छा, सेवा भी तो करता है ना मनुष्य, सेवा। सेवा के बदले में भी तो धन मिलता है क्या? तो कैसी सेवा? आप लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्या देते हैं? सेवा देते हैं। बदले में क्या लेते हैं? धन लेते हैं, पैसा लेते हैं। इंजीनियर जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेवा देते हैं, बदले में क्या लेते हैं? धन लेते हैं। ठीक है, और जैसे सोल्जर्स, हमारे सिपाही होते हैं ना, सिपाही, आपने पढ़ा ना, सर्विस कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। तो सर्विस का मतलब क्या है? सेवा, और बदले में क्या लेते हैं? धन। तो मैं कह सकता हूं जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, ये 3 क्षेत्र होते हैं। इसमें 3 क्षेत्रों में पूरी आर्थिक गतिविधियां कंप्लीट हो जाती हैं। अभी मैं बता रहा हूं 3 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। तो ये 3 क्षेत्र होते हैं। कृषि पहला क्षेत्र, सबसे पहला क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र भी इसे कहते हैं, कृषि। दूसरी होती उद्योग, द्वितीय क्षेत्र इसे कहते हैं। और तीसरा क्षेत्र जो होता है वो होता है हमारा सेवा का, इसको हम लोग तृतीयक बोलते हैं। ये 3 क्षेत्र होते हैं, इनमें पूरी आर्थिक गतिविधियां, जो कुछ भी इस पूरे विश्व में जो भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो इन तीनों में ही होती हैं। कोई भी चीज आप ले लें। डॉक्टर्स किस में आएंगे? तीसरे क्षेत्र में आएंगे। बताओ मुझे, जो उद्योगपति होंगे, है ना, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो किस में आएंगे? वो उद्योग में आएंगे, द्वितीय क्षेत्र में। और जो पशुपालक होंगे, कृषि होगी, गेहूं उपजा रहे हैं, धान उपजा रहे हैं, जो भी कुछ, वो किस में आएंगे? आपको पता ही है, वो पहले क्षेत्र में। तो इन क्षेत्रों की गतिविधियों का जो अध्ययन होता है वो किस में होता है? अर्थशास्त्र में होता है। क्लियर? अब क्या होगा कि इन्हीं आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन जो अर्थशास्त्र में हो रहा था, इसका व्यावहारिक जीवन में, मतलब रियल लाइफ में इसका प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट समझ लो, व्यावहारिक जीवन में इसको लागू करना क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। आई होप अब थोड़ा थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। जैसे 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 मैं बात करूं कि राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर मैं बात करूं तो आपको पता चलेगा कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं, पूरी बात करते हैं, सबको मिला के। अर्थव्यवस्था मतलब इसी को हम लोग अर्थव्यवस्था के केंद्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र भी कहते हैं। तो 3 क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के, कृषि, उद्योग और सेवा। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को हम राष्ट्र अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। या मैं किसी क्षेत्र को ले लूं, किसी एक क्षेत्र को ले लूं, मैं कहूँ मैं कृषि क्षेत्र की बात करूं, तो उसकी अर्थव्यवस्था क्या कहेंगे? कृषि अर्थव्यवस्था कहेंगे उसे।
उसकी अर्थव्यवस्था को व्यवहारिक रूप में लागू करेंगे तो उसे कृषि अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक है, सिद्धांत मुझे बताओ स्थायी होते हैं या परिवर्तन होते हैं? कोई अगर एक सिद्धांत होता है, कोई अगर एक थ्योरी होती है, वो एक होती है, उसमें अलग अलग थ्योरी होती है, थ्योरी तो एक ही होती है, तो ये लगभग स्थायी होता है। अर्थशास्त्र में जो सिद्धांत है ये लगभग क्या होते हैं? ये लगभग स्थायी होते हैं। जबकि अर्थव्यवस्था में क्या है? वैविध्यता होती है, अलग अलग फॉर्मेट में आपको अर्थव्यवस्था मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था हो जाएगी, क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था हो जाएगी, विश्व के स्तर पर वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं हो जाएंगी। आपने सुना है ना, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था, विकसित राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था, ये नाम सुने? अभी आगे चल के सब क्लियर होगा, बस थोड़ा थोड़ा आप लोग, मैं अभी क्या है मोटा खाका बनाने की कोशिश कर रहा हूं अभी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्थाएं जो होती हैं, अब अर्थव्यवस्था हमने जान लिया और अर्थशास्त्र जान लिया। मोटा मोटा मैं कहूं अर्थशास्त्र जो है उसमें क्या है? सिद्धांत है, और जो अर्थव्यवस्था है वो प्रैक्टिकल है। ठीक है, अब देखते हैं जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो मोटे तौर पर, आमतौर पर तीन प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं पूरे विश्व में। ठीक है, पूरे विश्व में तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं मौजूद हैं। आपको पता है ये अर्थव्यवस्था जो है, देखो एक तो राज्य होता है, सबसे पहले तो समझो राज्य। राज्य होता है ना, राज्य का मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट शासन कहते हैं, शासन, शासन है। और दूसरा बाजार है। बाजार का मतलब ये छोटा मोटा बाजार, उसी को व्यापक व्यापक रूप में समझ लो। जो हम लोग बाजार जाते हैं उसका एक बड़ा सा रूप है ना। उद्योग भी है वहां पे, कृषि भी है, कृषि से जो चीजें उपजाई जा रही, जो उत्पादन हो रहा है उसका उनको बेचा जा रहा है, सेवाएं भी हैं उनमें मौजूद। तो ये व्यापक स्तर, बाहर से पेट्रोल आ रहा है, यहाँ से कुछ चीजें जा रही बाजार, ये बड़ा सा व्यापार, व्यापारिक स्तर पे। तो बाजार है और राज्य है। राज्य जो होता है वो बाजार से क्या लेता है? बाजार से कर लेता है, लेता है ना, टैक्स लेता है बाजार से, बाजार से टैक्स लेता है, उसी से राज्य चलते हैं। तो इसे कहेंगे राज्य की क्या है? अर्थव्यवस्था है। तो ऐसे ही जो राज्य हैं वो कैसे कैसे राज्य हो सकते हैं, या उन राज्यों में जो है अर्थव्यवस्थाएं कैसी होती? तो मैं कहूं कि मोटे मोटे तौर पर तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं राज्यों में। देखो कौन कौन सी। पहली जो अर्थव्यवस्था है वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या नाम है उसका? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हाँ हाँ, बोले बोले बोले, फास्ट, रुकाऊ मत, पूछना है कुछ? हाँ, कौन सा पॉइंट? एक एक, हाँ एक एक पॉइंट, बिल्कुल एक एक पॉइंट लेके चलेंगे, बिल्कुल एक एक पॉइंट चलेंगे। ठीक है, मैं बता दूं जो मैंने अभी बताया, मैं बार बार रिपीट करूं क्योंकि थोड़ा सा टफ बन जाता है, मुझे पता है। देखो, राज्य जो होता है, गवर्नमेंट जो होती है किसी भी देश की, जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है? बाजार से टैक्स लेती, तभी तो चल पाएगी वो, तभी चल पाएगी ना। तो राज्य जो होता है वो बाजार से टैक्स लेता है। तो यही राज्य की जो है क्या है? राज्य की अर्थव्यवस्था है, पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था। जैसे भारत की मैं बात करूं, भारत टैक्स लेके अर्थव्यवस्था बनाता है, जिसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। पूरा जीडीपी आ जाता है ना, उसमें शामिल हो जाता है। तो ऐसे ही मोटे तौर पर, ये मैं सामान्यता बात बता रहा हूं। तो अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था अगर जाननी हो तो वहां का क्या देखते हो? वहां की जीडीपी देख लेते हैं ना, बस क्लियर हो जाएगा वहां पे कि अर्थव्यवस्था वहां की ऐसी है। अभी धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होंगी। तो वैसे ही मैं कहूं, ऐसे तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं पूरे विश्व में मौजूद। जो पहली प्रकार की है वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो पूंजीवादी जहां शब्द आता है तो आप एक नाम याद रखिएगा, वो नाम है, और बहुत बड़ा नाम है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एडम स्मिथ। इन्होंने एक बुक लिखी है, बुक का नाम है द वेल्थ
ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, इनकी किताब का नाम है। 1776 में इन्होंने किताब को लिखा था, 1776 में। अब आप देख सकते हैं कि 1776 है, आपको पता है। मैं सोच रहा हूं थोड़ा उधर उलझाऊं ना, ज्यादा ना ले चलो। ठीक है, 1776 में ये बुक आती है। क्या होता है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? एडम स्मिथ ने कहा कि राज्य को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर राज्य अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करता है तो उस देश की अर्थव्यवस्था जो है, उस देश की अर्थव्यवस्था उभरती नहीं है। कौन हस्तक्षेप करेगा? राज्य। यदि राज्य अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करेगा, हाँ, मैं एक बार फिर से बता दूंगा, तो वहां की अर्थव्यवस्था जो है वो उभरती नहीं है। यानी कि मैं कह दूं जीडीपी उभरती नहीं है। जीडीपी कहना सही, वो तो एक फॉर्मेट है जीडीपी, उसका रूप अर्थव्यवस्था है। मैं एडम स्मिथ जो है ये पूंजीवादी समर्थक है, ठीक है। ये पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है इसके समर्थन में कौन है? एडम स्मिथ। इन्होंने एक बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन, और उसमें बताया कि राज्य जो है उसको अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अपनी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वही अर्थव्यवस्था में समझ लो कर वगैरह, कर में कर ज्यादा कर दें, कम कर दें, ऐसा कुछ कर दें, उद्योग को राष्ट्रीयकरण कर दें, है ना। तो ये सब मत करे राज्य। अगर ऐसा करेगी तो अर्थव्यवस्था उभरेगी नहीं, अर्थव्यवस्था उभरती नहीं है। तो इनसे पूछा तो फिर क्या करना चाहिए भाई? अगर राज्य ऐसा नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को बाजार की शक्तियों पर छोड़ देना चाहिए। अभी मैं बता रहा हूं क्या है बाजार की शक्ति। अर्थव्यवस्था को बाजार की शक्तियों पर छोड़ देना चाहिए। बाजार की शक्तियां कौन होती हैं? क्या होती बाजार की शक्तियां? तो बाजार की शक्तियां होती हैं मांग और पूर्ति। देखो, बाजार है ये कोई एक बाजार है। इसमें क्या हुआ? इसने जो है इस बाजार में क्या है, चीज कोई एक चीज में मान लो, छोटा सा कोई बाजार है, अपना घर, एक फैक्ट्री ले लो, है ना, एक फैक्ट्री ले लो, वो बाजार है, और उस फैक्ट्री में कोई एक वस्तु बन रही है, और इस वस्तु की मांग ज्यादा है, तो बाजार क्या करेगा? उस वस्तु को और ज्यादा बनाएगा ना, पूर्ति करने के लिए और ज्यादा बनाएगा। अगर पूर्ति नहीं हो रही तो भाई सीधी सी बात है, और ज्यादा करेगा। और अगर सोचो किसी वस्तु की मांग ही नहीं है, ये भी तो हो सकता है, वस्तु की मांग ही नहीं है, तो पूर्ति कम कर देगा बाजार, वो उद्योग जो है वो पूर्ति कम कर देगा। तो यानी मांग अगर होगी तो पूर्ति बढ़ जाएगी, मांग नहीं होगी तो पूर्ति गिर जाएगी। तो यही क्या है? ये है बाजार की शक्तियां। अब इसमें राज्य हस्तक्षेप कैसे करता है? राज्य ऐसे हस्तक्षेप कर देता है, देखो, राज्य मतलब गवर्नमेंट ऐसे हस्तक्षेप कर देती है कि जैसे मांग है किसी चीज की, तो राज्य कह देता नहीं 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 भाई, ऐसा है, तुम जो है नहीं, एक सीमा से ज्यादा उत्पादन नहीं करोगे, जैसे मान लो किसी बाजार में 500 चीजों की मांग है, ठीक है, 500 चीजों, मैं एग्जाम्पल के तहत बता रहा हूं, 500 चीजों की मांग। राज्य ने कहा कि आप सिर्फ 500 चीजें उत्पादन करेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं करेंगे, 500 चीजों का ही उत्पादन करेंगे। लेकिन क्या हुआ, किसी कारणों से ये मांग बढ़ गई, अब मांग हो गई 600 की। लेकिन देखो यहाँ पे पूर्ति राज्य कितनी करवा रहा है? पूर्ति करवा रहा है सिर्फ 500 की, तो 100 की मांग कम हो गई ना, मतलब 100 की मांग और ज्यादा है ना, 100 चीजें और चाहिए। और अगर मांग, हाँ, अगर सोचो मांग ज्यादा हो जाएगी, गाना, क्या गाना? अरे वो अभी रहने दो, तुम सिर्फ और सिर्फ समझो, है ना, गन्ना वन्ना मत लिखो, अभी तुम सिर्फ समझो इसको, नहीं तो फिर ना तो गन्ना रहेगा ना कुछ रहेगा, फिर चीजें समझो बस सिर्फ।
किसी बाजार में 500 चीजों की मांग थी, पहले शुरुआत से चली आ रही थी, ठीक है। शुरुआत से किसी चीज में, किसी बाजार में 500 वस्तुओं की मांग थी, मान लो वस्तुएं हैं वो 500। चीजें फिर गड़बड़ हो जाएंगी ना। अभी हमें सिर्फ बेस बनाना है, और बेस ही गड़बड़ हो जाएगा तो फिर क्या समझोगे। किसी जगह पर, किसी बाजार में जो मांग है वो मान लो 500 चीजों की है, और पूर्ति सीधी सी चीज है, अगर ये फ्री रहेगा, जैसे एडम स्मिथ कह रहे हैं, एडम स्मिथ ने क्या कहा है कि अर्थव्यवस्था को बाजार की शक्तियों पर छोड़ दो, जो होगा बाजार देख लेगा उसको, राज्य हस्तक्षेप ना करे, क्योंकि राज्य अगर हस्तक्षेप करता है तो अर्थव्यवस्था उभरती नहीं है। कहने का मतलब, कहने का मतलब ये था, अगर किसी बाजार में 500 चीजों की मांग है, अब सोचो पहले बाजार फ्री है ना, 500 चीजों की मांग हुई, बाजार उपलब्ध करा रहा है, पूर्ति करा दे रहा है 500 की। अब बाजार में क्या हुआ, किसी वजह से जनसंख्या बढ़ गई, मान लो जनसंख्या बढ़ गई किसी देश की, अब मांग हो गई 600 की, तो बाजार फ्री है ना, तो कितना कर देगा, 600 कर देगा, पूर्ति कर देगा, बराबर हो जाएगी चीजें। लेकिन अब सोचो राज्य आ गया बीच में, मांग थी 500 की, पूर्ति 500 की हो रही थी, राज्य ने कहा ये लिमिट है, इस लिमिट से ऊपर नहीं उत्पादन होगा। किन्हीं कारणों से, कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से राज्य ने कहा ये 500 चीजें ही उत्पादन होंगी, जनसंख्या बढ़ गई 600 हो गई, अब पूर्ति जो है 500 हो रही है, पूर्ति 500 हो रही है, मांग 600 की है, और जहां पे ये डिसबैलेंस आएगा तो सीधी सी चीज है, महंगाई बढ़ जाती है। आगे समझेंगे इस चीज को, आगे इस चीज को समझेंगे, अभी हमें सिर्फ मांग और पूर्ति जो फ्री चल रहा है बाजार, वो समझना था। तो महंगाई बढ़ जाएगी, अब सोचो महंगाई बढ़ जाएगी तो देश की अर्थव्यवस्था उभरेगी, नहीं उभर सकती, वही वो कहना चाह रहे हैं एडम स्मिथ। ठीक है, बाजार की शक्तियों पर छोड़ देना चाहिए, अभी पूंजीवादी पे चल रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था थी, पूंजीवादी जो व्यवस्था थी, यही, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, 1776 में जब अमेरिका आजाद हुआ, आप लोगों ने अमेरिका की क्रांति जब पढ़ेंगे तब पता चल जाएगी, अगर पढ़ लिया वो तो पता होगा। 1776 में अमेरिका की क्रांति हुई, अमेरिका आजाद हुआ, तो अमेरिका ने सबसे पहले पहले मतलब जो व्यवस्था अपनाई अपने यहाँ पे, वो अपनाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अगर आप वहां जाएंगे तो वहां मांग और पूर्ति पे चलती चीजें, राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, करता नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ गए, ये चीजें समझ गए होगे तो। अब क्या होता है, अब जब ये दुनिया में चल पड़ा पूंजीवादी, समझ में आया, पहले ये बता दो मुझे, फिर हम दूसरी अर्थव्यवस्था पे चले। एक प्रकार हम लोग समझ चुके, बताओ मुझे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ में आया क्या था ये। हम्म, बस फोकस मत खोना, फोकस अगर खो दोगे तो चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, हाँ ठीक है, गुड। अच्छा, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसी का नाम और भी अलग अलग नाम मिल जाते हैं। अब देखो बाजार को क्या कर दिया, फ्री कर दिया ना, तो इसे ही कहते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। इसे ही क्या कहते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था। इसी का ही नाम क्या है, मुक्त उद्यम। उद्यम मतलब फ्री बाजार, मुक्त उद्यम एक तरह से उद्यम जो है उद्योग से रिलेटेड है, तो मुक्त उद्यम प्रणाली भी कहते हैं। तो ये तीन नाम इसके मोटे मोटे मुझे मिल जाते हैं पूंजी अर्थव्यवस्था के। अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र नहीं, पूंजी अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब क्या हुआ, आपको पता है कि 1750 में औद्योगिक क्रांति होती है, मतलब उद्योग, औद्योगिक क्रांति का मतलब है उद्योग ही उद्योग। अब सोचो, उद्योग ही उद्योग है तो उत्पादन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, उत्पादन ज्यादा हो गया, और उद्योग में उत्पादन ज्यादा हो रहा है, तो उत्पादन कौन कर रहा है, अब लोग कर रहे हैं क्या, नहीं, मशीनें, मशीनें आएंगी ना उद्योग में, मशीनें लगी, वही उत्पादन कर रही हैं। अब सोचो, जब मशीनें लग चुकी हैं तो जो श्रमिक हैं, जो काम करते हैं मजदूर, आज आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग चले जाते हैं बाहर फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वही फैक्ट्रियां, तो श्रमिकों का शोषण हुआ। शोषण मतलब इनको मन मर्जी, देखो सोचो, मशीनें आ चुकी हैं, उत्पादन किससे हो रहा, मशीनों से,
पहले लोग करते थे, कोई एक उत्पादन है, 500 चीजें हैं, मान लो 500 चीजें लोग बनाते थे पहले। अब मशीनें आ गई, तो मशीनें वो हैं कम से कम 400 चीजें बना देती हैं। ठीक है, 400 चीजें वो मशीनें बना देती हैं। लोगों की जरूरत पड़ रही है अब सिर्फ 100 लोगों की जरूरत। कितने लोगों की जरूरत पड़ रही है? 100 लोगों। जब 100 लोगों की जरूरत पड़ रही है, लेकिन लोग कितने हैं? लोग तो भाई लोग थोड़े ना कम हो जाएंगे, लोग तो जनसंख्या तो बढ़ती ही जा रही ना, लोग 500 है। 100 लोगों की जगह है 500 लोग आ रहे हैं। तो बताओ, जो मालिक होगा, जो फैक्ट्री का मालिक होगा, वो क्या कहेगा? जब वो 500 लोगों से काम करवाता था, तब मान लो वो 200 रुपए देता था पर डे के हिसाब से, 200 रुपए कि 200 रुपए दो, 200 रुपए देंगे और काम कर लो। ठीक है, लोग खुश भी थे, कर रहे थे काम। लेकिन मशीनें आ गई। अब क्या हुआ? सिर्फ 100 लोगों का काम है, लोग हैं 500। वो कहेगा मैं सिर्फ आपको 100 रुपए दूंगा, काम करना है करो। नहीं तो अब क्योंकि नहीं तो मेरे पास तो ऑप्शन उपलब्ध है, वो 100 क्या 50 भी देगा ना, कहेगा मैं सिर्फ 50 रुपए दूंगा, करना है तो करो, ना करना तो दूसरे लोग हैं ना, मेरे पास तो 500 लोग हैं, 500 में सिर्फ 100 ही चुनने हैं, 400 तो बाहर जाने ही जाने हैं। तो श्रमिकों का बहुत शोषण हुआ, इतना कम शोषण, 50 रुपए में काम कर रहे हैं, यानी श्रमिकों का शोषण हो रहा है, मजदूरी नहीं मिल रही। और दूसरी चीज 12 से 14 घंटे काम कराए जा रहे हैं, 12 घंटे से लेकर 14 घंटे तक काम। और मशीनें शुरू में सोचो, मशीनें जो थी वो आज की तरह आधुनिक नहीं थी, आज की तरह मॉडर्न नहीं थी मशीनें। पहले कैसी मशीन, जिसमें बहुत सारा धुआं निकल रहा है, बहुत धुआं निकल रहा है, और उसी में ये लोग काम कर रहे हैं। इतनी आवाजें कर रही हैं मशीनें कि जिसे कहते हैं ना ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इतना ज्यादा हो रहा है कि ये जो श्रमिक हैं, ये तो बेचारे, मजबूरी है उनके रहने के लिए, तो श्रमिकों का शोषण हो रहा है यहाँ पे। औद्योगिक क्रांति हुई, शोषण हो रहा है मजदूरों का। उद्योगपति उद्योग लगा रहे हैं, उनको जरूरत सिर्फ कम लोगों की है, लोग बहुत ज्यादा पहुंच रहे, तो कम कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर हैं वो, और ज्यादा से ज्यादा घंटे काम कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो इन मजदूरों में अनेक रोग पैदा हो रहे, अनेक विकृतियां पैदा हो रही हैं। ठीक है, अनेक विकृतियां, जब धुआं बार बार इनहेल कर रहे हैं तो सांस वास की प्रॉब्लम, मतलब जो भी हो सकता है आप सोच सकते हैं, वो सब चीजें, बहुत ही दयनीय स्थिति। वहां एडम स्मिथ आए थे। अब दूसरी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया कार्ल मार्क्स ने, बहुत बड़ा नाम है ये, कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये आए थे, इनका जन्म समझ लो 1818 से 1883। आप हिस्ट्री में इनको बहुत पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स को। 1818 से 1883 इनका जन्म है। कार्ल मार्क्स आए और इन्होंने किताब लिखी दास कैपिटल, दास कैपिटल, दास कैपिटल। इन्होंने सिद्धांत दिया था राज्य अर्थव्यवस्था का। उन्होंने किसका सिद्धांत दिया था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, एडम स्मिथ। इन्होंने सिद्धांत दिया राज्य अर्थव्यवस्था। अब सोचो, खुद से सोचने की कोशिश करो, उद्योग लग चुके हैं ना, उसी के तो प्रतिक्रिया में आए ना कार्ल मार्क्स। तो किसकी बात करेंगे ये? लोगों की बात करेंगे, श्रमिकों की बात करेंगे, करेंगे कि नहीं? श्रमिकों के हित की बात करेंगे। तो इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, जो तुम फ्री बाजार की हो, अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप नहीं है, उसको बंद करो। यानी अर्थव्यवस्था पर किसका हस्तक्षेप होना चाहिए? अर्थव्यवस्था पर राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए, सरकार, राज्य मतलब यहां पे सरकार है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होना चाहिए। और ऐसा वैसा हस्तक्षेप नहीं, पूर्ण हस्तक्षेप, पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, पूर्ण नियंत्रण। कैसे? कि जैसे सबसे पहले तो मजदूरों के घंटे तय कर दें कि 8 घंटे से ज्यादा काम कराओगे तो इन्हें जो है आप अतिरिक्त मजदूरी दोगे। ठीक है, आपको कम से कम फैक्ट्रियों में इतने लोग तो रखने ही रखने हैं, सीमित लोग नहीं, इतने लोग तो रखने ही रखने हैं। ये कौन कर रहा है? ये राज्य। राज्य का मतलब नियम कानून बनाएगा ना राज्य, तो ये तो मानेंगे ही फिर। और पहले अमेरिका में तो ऐसी चीजें हैं नहीं, तभी उन्होंने शोषण करना शुरू कर दिया लोगों का। तो कार्ल मार्क्स आए, उन्होंने कहा ऐसा है भैया, देखो, जो तुम ये फ्री बाजार की हो, मतलब जो भी बाजार मांग और पूर्ति पे छोड़े हो, वो बंद करो। इसमें जो है राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए, पूरा हस्तक्षेप होना चाहिए। और इसी को लेकर, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर, जो राज्य पर पूर्ण नियंत्रण, मैंने राज्य का पूर्ण नियंत्रण अर्थव्यवस्था पे होना चाहिए, इन्हीं सिद्धांत को लेकर
रूस में क्रांति हुई थी, आपको पता होना चाहिए, रूस में, पता होगा भी, रूस में क्रांति हुई थी। लेनिन के नेतृत्व में, बता रहा था ना, लेनिन के नेतृत्व में क्रांति हुई थी 1917 में, 1917 में, जिसे इस क्रांति का रूस की क्रांति भी कहते हैं। इसका एक और नाम मिलेगा आपको पढ़ने का, बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक कुछ नहीं, ये पार्टी का नाम है, ये एक राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं, जैसे अपने यहाँ बीजेपी वगैरह है, वैसे ही यहाँ पे बोल्शेविक जो पार्टी है, ये पार्टी का नाम। और ये किसकी पार्टी थी? ये पार्टी थी लेनिन की। लेनिन नेता था। उसने क्या किया था? इन मजदूरों को, जो मजदूर औद्योगिक क्रांति के बाद इन मजदूरों को शोषण किया जा रहा था, उनको इकट्ठा इसने किया। और जो है राजा, जो राजा था, उसकी गद्दी, उसको गद्दी से, जो राजा रूस में था वो था जार, जार को फेंक दिया था, मतलब गद्दी से वैसे नहीं फेंक दिया था, गद्दी से फेंक दिया था, और सत्ता पर इन मजदूरों ने अधिकार कर लिया था। ठीक है। और इसी क्रांति को, इसी चीजों को, इन्हीं चीजों को, यही अर्थव्यवस्था जो राज्य की अर्थव्यवस्था है, इसे साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, याद रखना, पढ़ा है ना आपने साम्यवादी, वही साम्यवादी है राज्य अर्थव्यवस्था। और इसी अर्थव्यवस्था को आगे किसने अपनाया? चीन ने भी इसी को अपनाया, चीन ने। क्लियर? अब ये दो अर्थव्यवस्थाओं के मॉडल सामने आ चुके हैं। एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरा मॉडल आपने देखा है राज्य अर्थव्यवस्था। आपने पूंजीवादी देखी, ये यूएसए है, अमेरिका है इसमें, और राज्य में आप देख सकते हैं रशिया है। हाँ, इसको दोबारा बता दो, अब वीडियो देख लेना है ना प्लीज, वीडियो में आ जाएगा समझ में। कुछ चीज ना समझ में आई हो पर्टिकुलर तो बता दो, कोई चीज पर्टिकुलर ना समझ में आई हो तो मुझे बता दो, वरना वीडियो दोबारा आप देख सकते हैं। दो चीजें हैं, एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और राज्य अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये दोनों हम अर्थव्यवस्थाएं देख चुके हैं। तीसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था आती है, और तीसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था आती है, एक बहुत ही विद्वान हैं जिनका नाम है जॉन मेनार्ड किन्स। जॉन मेनार्ड किन्स, क्या नाम है उनका? जॉन मेनार्ड किन्स। आप इसको समझें। अब इसको समझो, फिर लास्ट में एक बार हम रिवीजन करा देंगे, लास्ट में ना फिर से पूरा। जॉन मेनार्ड किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स जो है वो है 1883 से ये आते हैं और 1946 तक रहते हैं जॉन मेनार्ड किन्स। और इनकी बुक का नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, द जनरल थ्योरी, द जनरल थ्योरी ऑफ, थोड़ा बड़ा सा नाम है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये बुक का नाम है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। क्लियर? ये जो सिद्धांत इन्होंने दिया है इसमें जॉन मेनार्ड किन्स ने, वो मूलतः किसके विरोधी है? वो डायरेक्ट विरोधी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोधी है, कर एकदम से पूंजीवादी का विरोधी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका की, आप समझ चुके हैं उस चीज को। ठीक है। और इन्होंने कहा, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि राज्य यदि हस्तक्षेप, किसमें? अर्थव्यवस्था में, सॉरी, यदि राज्य अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो बाजार में क्या आ जाएगा? असंतुलन आ जाएगा। बाजार में असंतुलन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा बताओ मुझे? बाजार चीजें बना रहा है, मांग है नहीं, चीजें बन रही हैं, चीजें बन रही तो चीजों की अधिकता हो गई, या फिर या फिर या फिर क्या है कि कुछ लोगों ने क्या किया कि कहा कि मैं अपनी चीजों के रेट बढ़ाना चाहता हूं, अपने जो चीजें हैं जो उत्पादन कर रहे हैं उनका रेट बढ़ाना चाह रहा हूं, तो क्या कर दिया उन्होंने? चीजों का उत्पादन कम कर दिया, बाजार में मांग ज्यादा हो गई। जब मांग ज्यादा हो गई तो चीजों को उन्होंने रेट बढ़ा दी, अब खरीदो। जब मांग ज्यादा है भैया तो वो तो महंगी चीज खरीदेंगे, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जरूरतों की चीजें वो तो खरीदेंगी महंगी, चाहे कितनी भी महंगी हो जाए। वो कम, उसका वेट भले ही कम हो जाएगा लेकिन चीजें जरूर खरीदेंगे। जहां पहले भाई वो 5 किलो चीनी खरीदते थे, अब चीनी महंगी होगी तो 2 किलो खरीदेंगे, लेकिन खरीदेंगे क्योंकि महंगाई। और ये बाजार में क्या असंतुलन, अगर राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा तो जो पूंजीपति हैं, जो उद्योगपति हैं, वो क्या करेंगे? वो ऐसे ही रेट बढ़ाएंगे बाजार में।
असंतुलन आ जाएगा। तो उन्हें क्या करना चाहिए? बाजार में हस्तक्षेप करना चाहिए। सोचो, बाजार में असंतुलन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? जैसे मैंने क्या कहा, महंगाई। और महंगाई को ही अर्थशास्त्र की भाषा में मंदी कहते हैं। मंदी, मंदी आ जाएगी। मंदी महंगाई को ही कहते हैं, मंदी आ जाएगी। ये बोलचाल भाषा में, अर्थशास्त्र की भाषा में से मंदी कहते हैं। ठीक है, तो अगर मंदी आ जाएगी तो क्या करना चाहिए? अब राज्य अगर हस्तक्षेप करेगा तो सोचो, मंदी आ जाएगी तो सरकारी खर्च बढ़ाने चाहिए। सरकारी खर्च कैसे बढ़ाए जाने चाहिए, इसको अभी हम थोड़ा आगे चल के अभी 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 आगे चल के डिटेल में देखेंगे। सरकारी खर्च को तुरंत बढ़ाना चाहिए सरकार को, और ब्याज की दरें कम कर देनी चाहिए। ये आप खुद सोचेंगे, अभी ब्याज की आप खुद बताएंगे कि हाँ ऐसा ही करना चाहिए। ब्याज की दरें ज्यादा करनी चाहिए, बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है, कैसे? अब देखो, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। अब सोचो, महंगाई आ चुकी है। महंगाई कब आती है? महंगाई कब आती है? जब लोगों के पास पैसा नहीं होता है। लोगों के पास पैसा नहीं होगा तभी तो महंगाई आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, ये तो कॉमन सेंस है। जब लोगों के पास पैसा नहीं तो महंगाई आएगी, चीजों के दाम ज्यादा है। तो क्या करना चाहिए राज्य को? सरकारी खर्च बढ़ाने चाहिए। अब सोचो, सरकारी खर्च बढ़ेगा तो पैसा कहां आ जाएगा? पैसा आ जाएगा बाजार में। बाजार में मतलब लोगों के पास आ जाएगा अगर सरकारी खर्च बढ़ेंगे। जैसे सरकार एक योजना चालू कर दे कि जो है एक बांध बनाया जाएगा। एक बांध बनाया जाएगा और इस बांध को बनाने के लिए लगभग जो है 10,000, बहुत बड़ा परियोजना है और इसमें 10,000 लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो 10,000 लोग जो जाएंगे उनको क्या मिलेगा? भाई वेतन मिलेगा ना, इनको सैलरी मिलेगी। और सैलरी मिलेगी तो इनको पैसा आ जाएगा, और पैसा आ जाएगा तो वो वस्तुएं खरीदेंगे जो महंगी हो चुकी हैं। आ चुका पैसा। दूसरा, इनको क्या करना चाहिए? रेट बढ़ाने चाहिए। किसके? ब्याज दर। ब्याज दरें बढ़ानी चाहिए सरकार। अभी सोचो 5% रेट है, ठीक है। 100 रुपए अगर जमा करोगे बैंक में तो जो है 1 साल बाद आपको 105 रुपए मिलेंगे। अब सरकार ने ऐलान कर दिया कि 10% देंगे हम। 100 रुपए रखोगे तो आपको 110 रुपए मिलेंगे। तो लोग किस में जमा कर देंगे पैसे? बैंक में जमा करेंगे। इन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा तो कहां आ जाएंगे? ओ शिट, बाजार में रुक जाएगा पैसा। इनको ब्याज रेट कम करनी चाहिए। आई एम सॉरी, इनको ब्याज रेट में क्या करनी चाहिए? ब्याज की दरों में कटौती करनी चाहिए। ब्याज की दरों में, मुझसे थोड़ी गलती हो गई यहाँ पे, ब्याज की दरों में कटौती करनी चाहिए, कम कर देनी चाहिए। मैंने अगर बढ़ा दिया ना ब्याज, सोचो अगर सरकार ने ब्याज 10% कर दिया तो पैसा जो लोगों के पास है वो कहां पहुंच जाएगा? वो तो बैंकों में पहुंच जाएगा। और जबकि पैसा चाहिए किसको? पैसा तो लोगों को चाहिए। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने कटौती कर दी। पहले 5% था ब्याज दर, अब कितनी कर दी? अब सरकार ने 2% या 3% के अराउंड कर दी। 3% कर दी। अब सोचो, लोग 110 रुपए थे वो 105 हो रहे थे, अब 3% पे 110 से 103 हो रहे। अब लोगों का जो पैसा जमा है बैंकों में वो क्या करेंगे? वो लोग निकालेंगे। और पैसा निकालेंगे तो पैसा कहां आ जाएगा? पैसा बाजार में आ जाएगा, यानी लोगों के पास। और फिर वो बाजार से चीजें खरीदनी शुरू कर देंगे। तो ये दोनों चीजें कौन करेगा? कौन कर सकता है? ये कर सकता है सिर्फ और सिर्फ सरकार, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कब कर सकती है? जब गवर्नमेंट उस पर राज्य, यानी जो राज्य है वो हस्तक्षेप करेगा अर्थव्यवस्था में। क्लियर है यहां तक? तो ये वाली जो जो सिद्धांत है, जो तीसरा सिद्धांत है जो जॉन मेनार्ड किन्स ने दिया है, ये पूंजीवादी, आप देखो पूंजीवादी के तो विरोध में है ना, पूंजीवादी चीजें तो चली रही हैं और राज्य इसमें क्या कर रहा है? हस्तक्षेप। तो दोनों के मिला जुला रूप है और इसी को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। और ये अर्थव्यवस्था किसकी है? ये है भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसी को ही हम एक और नाम देते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था ये किसकी है? ये है इंडिया की। इंडिया का मतलब इसमें दोनों चीजें काम करती हैं। एक तो पूंजीवाद की, मतलब बाजार की शक्तियों पर भी है, और बाजार की शक्तियों पर नियंत्रण भी रख रहा है कौन? सरकार, राज्य। और यही राज्य जब पूर्ण नियंत्रण राज्य का हो जाता है तो राज्य अर्थव्यवस्था हो जाती है, जो किसकी हो जाती है? जो हो जाती है रशिया की। ठीक है। और बिल्कुल फ्री कर देती है, बिल्कुल पूंजीवाद बिल्कुल फ्री कर देती है बाजार को, तो किसकी अर्थव्यवस्था हो जाएगी? तो हो जाएगी अमेरिका की। ठीक है।